हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, हम आपकी पीटीईटी की जो एग्ज़ाम है 2023 जो आपकी मई में होने वाली है, उसके लिए हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि 50% तो हिंदी के आएंगे, 50% रीजनिंग के आएंगे, 50% जीके के आएंगे और 50% मनोविज्ञान के आएंगे। ठीक है, हम आपको सारी प्रक्रिया समझाएंगे। पहले आप इन प्रश्नों को समझ लीजिए। आज के इस सेशन में हम 50% जीके के करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? देखिए, ये जो है हमारा राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्यारा राजस्थान है और यहाँ पे ये जो पूरब है, यहाँ पे ये पश्चिम है, यहाँ पे ये उत्तर है और यहाँ पे ये दक्षिण है। अब जो हमारी अरावली पर्वतमाला है वो इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिणी पश्चिम से लेके, यानी कि ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, से लेके उत्तर पूर्व इस तरह से है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया सी। अरावली से संबंधित आपसे 2 या 3 प्रश्न कन्फर्म पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? देखिए, ये हमारा प्यारा राजस्थान है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये किस में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में आता है। ये इधर पूर्व हो गया, ये इधर पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, तो इधर ये वाला जो क्षेत्र है, इसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये क्या आते हैं? इसमें हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो ये वाला जो है वो कौन सा हो गया आपका? देखो, इसके अंदर दक्षिणी और पूर्वी, ये वाला दक्षिणी और ये वाला पूर्वी, ये एरिया है वो इस हाड़ौती पठार के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? देखो, एक तो होता है आपका बागड़। ठीक है, तो बागड़ तो क्या हो गया? डूंगरपुर बांसवाड़ा नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं। और एक जो देखिए इसमें लगा ना, ये ऊपर बिंदी सी लगी है ना, ये तो ये हो गया बांगर प्रदेश। तो बांगर प्रदेश है दोस्तों, वो शेखावाटी अंचल को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? बी आंसर आ गया। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत का विस्तार पूछा है। देखो, तो अरावली पर्वत का विस्तार है वो, देखो मैंने आपको बताया कि ये हमारा प्यारा राजस्थान है। यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इधर से विस्तार है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पड़ता है आपका? गुजरात। तो गुजरात के पालनपुर से इधर देखिए, यहाँ झुंझुनू का अंतिम जो है ना, सिंघाना, कोप्पर, इधर से फिर आगे दिल्ली तक। तो इसका सी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, यहाँ उदयपुर के अंदर लसाड़िया का पठार है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये। ठीक है दोस्तों, पीटीईटी का जो एग्ज़ाम है वो पास कर लोगे आप, और फटाक से आप बीएड करते ही आप एक अच्छे टीचर बन जाओगे। इसलिए आपको यहाँ जो प्रश्न है पता होना चाहिए आपको। हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है, साइकोलॉजी है, सब के प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ही आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन हैं? उषा शर्मा। कौन है दोस्तों? उषा शर्मा। आपको पता होना चाहिए, आपका जो जीके आएगा ना, वर्ल्ड का भी आएगा, ठीक है, इंडिया का भी आएगा और राजस्थान का भी आएगा, करंट के भी आएंगे। तो देखो, इसमें आपके लिए मोस्ट प्रश्न है वही हम आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ? तो यहाँ पे पीएम वाणी जो है वो प्रतापगढ़। कहाँ से शुभारंभ हुआ? प्रतापगढ़ से हुआ। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और आपसे भी पूछेंगे, कंफर्म पूछेंगे।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित की गई? देखिए दोस्तों, कांग्रेस की जो विश्वविद्यालय में जो आयोजित की गई वो कौन सी है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। इसमें क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखिए, अवनी लेखरा एक पैरा निशानेबाज है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि अवनी लेखरा क्या है? पैरा निशानेबाज। इससे संबंधित एक प्रश्न कंफर्म है दोस्तों। अब इसके संबंध में ये कह रहा है कि कौन से कथन है वो है, तो इसने क्या किया? टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता, बिल्कुल सही है। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, ये भी सही है। ठीक है। 2022 का पद्मश्री अवार्ड मिला, ये भी सही है। और राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका जो आंसर आ गया आपका ABCD में डी आंसर आ गया, क्योंकि इसके पांचों के पांचों कथन हैं वो सही हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, 14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न आता है दुर्गापुरा जयपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संत रामचरण दास जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो यहाँ पे अलवर जिले में। कहाँ पर हुआ? अलवर जिले में। लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न है वो भी कंफर्म पूछे जाएंगे। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? तो टोडा में है। कहाँ है? टोडा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो गणगौर निर्माण बस्सी चित्तौड़, बिल्कुल सही है। लकड़ी के पशु पक्षियों का निर्माण जयपुर में, तो ये वाला भी सही है। और रमकड़ा निर्माण है वो दोस्तों यहाँ उदयपुर नहीं, ये क्या है? गलियाकोट डूंगरपुर। ये भी याद रखना आपको। रमकड़ा निर्माण कहाँ का फेमस है? तो ये गलियाकोट जगह पड़ती है, कहाँ पर? डूंगरपुर में, तो ये याद रखना। और लकड़ी के नक्काशीदार मठोट बीकानेर एवं शेखावाटी के प्रसिद्ध है। तो ये सारे के सारे जो है आपको याद करने हैं, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रमुख संत और उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों का संबंध में से कौन सा युग्म सही है? आपको ये याद रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि राजस्थान के लोक देवता प्रमुख संत, इनसे संबंधित आपके 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए देखिए इसके अंदर क्या आता है। रामचरण जी हैं वो रामसने संप्रदाय के हैं, शाहपुरा में इनकी प्रधान पीठ है। लालगिरी जी हैं वो अलखिया संप्रदाय के हैं। हरिदास जी हैं निरंजनी संप्रदाय के हैं। और संत दास जी हैं वो गुद्दड़ संप्रदाय के हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ये चारों के चारों ही सही हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। ABCD सभी युग्म सही हैं। ये जो संप्रदाय हैं और इनकी प्रधान पीठ है, ये सारे याद कर लेना, क्योंकि कन्फर्म क्वेश्चन आने ही वाला है। निम्नलिखित में से कौन काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं प्रभात जी सुथार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृपाल सिंह जी शेखावत हैं ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की? जयपुर की। ब्लैक पोट्री कहाँ की? कोटा की। थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। और देवीलाल सामर ये क्या हैं? कठपुतली के कलाकार हैं। ठीक है। भानुजी महाराज ये कथक नृत्य के कलाकार हैं। इन तीनों चारों का आपको याद रखना है। कृपाल सिंह जी क्या हैं? ब्लू पोट्री के। ठीक है। देवीलाल जी सामर कहाँ के हैं? कठपुतली के कलाकार हैं। भानुजी महाराज कौन सी के हैं? कथक नृत्य के कलाकार हैं। और प्रभात जी सुधार हैं वो काष्ठ कला के हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं वो आप जब टीचर बनोगे ना तब भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से याद करके रखना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए आपका राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। तो सातुड़ी जो तीज है वो
भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है। और सातुर तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। तो इसके अंदर क्या आ गया आपका? द आंसर आ गया है। अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोक का अष्टमी कब मनाई जाती है रे? चैत कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। ये अपने जो है तीज त्योहार ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तिल चौथ, संकट चौथ भी कहते हैं उसको, कब मनाई जाती है? तो ये आती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब आती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की, ठीक है। मीनाकारी जयपुर की। अजरक प्रिंट, तो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर का है, सांगानेर का नहीं है, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। और टेराकोटा है वो मोलेला, ये याद रखना। ये जो कलाएं हैं राजस्थान में ये भी आपको याद रखनी है, जब टीचर बनोगे तब भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। अगला प्रश्न देखिए, रामगढ़ विषधारी बूंदी राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। इस टाइगर रिजर्व में किन जिलों के क्षेत्र शामिल हैं? तो देखिए बूंदी, इसका आंसर क्या आ गया? इसमें बूंदी आ गया। तो ये वाला टाइगर रामगढ़ विषधारी बूंदी राज्य का चौथा है, तो इसके अंदर जो जिले शामिल हैं वो आपका क्या आ गया? बूंदी जिला है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका आता है 21 का, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना है वो 1974 में हुई थी। कब हुई? 1974 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये सारे के सारे अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1961 में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1961 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ये आता है आपका 1979। ये 78 79 भी अगर आए तो ये कर देना, और ऑप्शन में 79 मिले तो ये वाला पहला कर देना। वैसे क्या है 78 79 दोनों में, दोनों ही माने जाते हैं, तो आपको यही कर देना अगर आए तो। अगला प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? खेजड़ी वृक्ष को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया, और इसको हम क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो तोरावाटी है वो ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था, और यहाँ मंगल पांडे थे क्रांतिकारी, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो था ना वो लॉर्ड डलहौजी था, सॉरी लॉर्ड कनिंग। कौन था? लॉर्ड कनिंग था, ठीक है। कब? जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल यानी कि जीजी गवर्नर जनरल कनिंग ये थे, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, मतलब रीजन क्या था? तो रीजन क्या था भाई? आप सब ने बुक्स में पढ़ रखा है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। अगला देखिए, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में, देखो विश्व में पूछा है, तो देखो विश्व में जनसंख्या में तो दूसरा है, पहला किसका है? चीन का है। क्षेत्रफल में किसका है? कौन सा है? 7वां है। आपको मैं 6 नाम ले दूं क्या? याद रख लोगे ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो बड़े देश है ना, भारत से पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे अमेरिका, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है क्षेत्रफल के मामले में, जनसंख्या में नहीं। जनसंख्या में तो दूसरा है और पहले नंबर पे चीन है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली चीजें भी आपको याद रखनी है, क्या पता आपसे पूछ ले। अगला क्वेश्चन आता है, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है।
तो दोस्तों पूर्वी सीमा है वो क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। देखो मैकमोहन रेखा है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश है ना आपका, वहां पर है, वहां बनती है। ठीक है, भारत और चीन की 1914 में इसका निर्धारण किया गया था, जब शिमला समझौता हुआ ना तब। और इसके अंदर जिले देखो कौन कौन से टच होते हैं। मैकमोहन जो है ना वहां पे इनके, एक तो देखो लद्दाख है, जो स्टेट टच होते हैं ना, लद्दाख है, ठीक है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इनकी सीमा लगती है किसके? चीन के लगती है, भारत और चीन। मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है? चीन है, और ये यहाँ पे क्या है आपका? भारत है। तो ये जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। और इसके अंदर कौन कौन से जिले आ गए आपके? अरुणाचल प्रदेश आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया? HP जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आ गया, लद्दाख जिसको अपन बोलेंगे जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, उत्तराखंड मान लीजिए, सिक्किम है, और ये वाले जो है ना ये यहाँ पे आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीन ओर से भारत का जो बांग्लादेश से घिरा है वो प्रदेश कौन सा है? तो वो प्रदेश कौन सा है? तीन ओर से त्रिपुरा। तीन ओर से त्रिपुरा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अंदर देखिए आपकी एक जीरो लाइन रेखा है। कौन सी लाइन है? जीरो लाइन रेखा एक, ठीक है। तो वो सीमा बनाती है किसके साथ में? असम आ गया, पश्चिमी बंगाल आ गया, मिजोरम आ गया, और वो जीरो लाइन रेखा जो है ना वो भारत और बांग्लादेश की है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें असम, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऑप्शन से तीनों ओर से बनाता है आपका त्रिपुरा बनाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको याद रखनी है दोस्तों, अगर टीचर बनना है तो। अगला देखो, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है। ये पाकिस्तान से लगते हैं। राजस्थान से लगने वाले की जो रेखा वो 1070, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। भारत व अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास तर्कस, देखो याद रखना है क्या नाम है इसका? तर्कस है ये, ठीक है। तो यहाँ इसका जो छठा संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये आपका आता है चेन्नई में आयोजित हुआ, और ये 16 जनवरी से लेके और 14 फरवरी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना करंट की भी हैं, आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, भारत और किस देश के मध्य दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास हुआ था? तो इसमें आता है उज्बेकिस्तान। आपसे पूछे ना कि जो दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास, तो आपका आंसर क्या आएगा? उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखना ये वाला चीज आपसे पूछ सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से लोक नृत्य और उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों का सही नहीं है कौन सा? ढोल जालोर, डांडिया मारवाड़, बम भरतपुर, ध्यान रखना, बम भरतपुर, बम भरतपुर, इस तरह से ट्रिक से याद कर लेना। आंसर तो आ गया आपका सी, और गिंदड़ा वो शेखावाटी, तो आपका आंसर हो गया सी हो गया। अगला देखो दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है? तो देखिए राजसमंद, गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में, तो आपका आंसर आ गया बी। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। देखिए ये जो प्रश्न है हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, समझ आया ना मेरी बात? अब देखो इसमें क्या होता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो आंसर आएगा द कश्मीर फाइल्स। किसे दिया गया? द कश्मीर फाइल्स। अब इसके अंदर जो इसके जो RR हैं, वो RR एक तेलुगु फिल्म है, और उसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, ठीक है ना, उसको उसके ऊपर उसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ये ध्यान रखना, ये आजकल काफ़ी एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाला है, नाटू नाटू।
ठीक है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, द कश्मीर फाइल को दिया गया है, ये एक तेलुगु फिल्म है। ठीक है, चलिए, हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2023 किस टीम से ने जीता? तो यहाँ पे कौन सी टीम ने जीता था? देखिए दोस्तों, भारत ने जीता और इसकी जो कैप्टन थी वो सैफ अली। ठीक है, सैफ अली ने पहली बार अंडर 19 का विश्व कप जीता था। ठीक है, तो एक कैप्टन के बारे में पूछे तो आप आराम से बता देना। हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो A.B.K. प्रसाद को। ठीक है ना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला सिंगल की चैंपियन कौन बनी? तो दोस्तों, आयरना संबालेका, ये क्या है, बेलारूस की है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, खेल से संबंधित एक प्रश्न आपका कन्फर्म पूछा जाएगा। हाल ही में कौन सा देश दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बना है? तो दूध के मामले में हम ही आगे हैं, तो भारत आ जाएगा इसके। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वो सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? तो आपका आ गया, प्रथम का अजातशत्रु था, ये याद रखना। दूसरी का काला अशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। ये बौद्ध संगति हुई थी और उनमें ये वाले शासक रहे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज यहाँ किसने की थी दोस्तों? यहाँ की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, आपका सी आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन सी सभ्यता से नर्तकी के कांस्य मूर्ति मिली है? तो यहाँ पे दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, उस पर नर्तकी के कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं। अगला प्रश्न है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, और ये दोस्तों, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टॉप 50% समझाए हैं और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे। और याद रखना, ऐसे ही हम आपको आपके एग्जाम तक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कराते रहेंगे। आपको शेयर करना है इनको और लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।